CRI Pumps, pumping trust worldwide. Winning over the world, making India proud. CRI. CRI जिसने लगाई है वो आराम में है तो किसान। मैं खेती में CRI पंप इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ CRI चल रहा है। CRI का पंप लगा हुआ है। मैं CRI पंप इस्तेमाल कर रहा हूँ। CRI पंप सेट चल रहा है। CRI है। CRI को चल रहे हैं। CRI मोटर सबसे बेस्ट। CRI पंप। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। हम CRI से आए हैं एक छोटा सर्वे करने के लिए। ठीक। आप हमें अपने बारे में बताएं। मैं पहले तो किसान का बेटा हूँ और प्रधान मौजूदा अभी ग्राम पंचायत फतेहपुर का हूँ। जी। ब्लॉक झानी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मेरी बदायूं पड़ती है। ठीक, आपकी CRI पंप से आप आए हैं। ये पंप जो है मुझे लगभग 12-13 साल हो गई लगाई हुई। इससे बढ़िया पंप मुझे तो कोई मालूम पड़ी नहीं। मेरे गाँव में 12-13 पंप लगी हुई हैं और 12-13 में मेरे जितनी आपकी लगी हुई CRI वाली ये सब कामयाब हैं। और जो 6-7 पंप हैं वो तीसरे चौथे 1 महीना 2 महीने में ख़राब हो रही हैं। ठीक, वो तो किसान परेशान है। मैं उन्हें सुझाव भी देता हूँ कि एक बार में पैसे डालो और CRI पंप लगाओ, उससे आपके बच्चा और आप भी परेशान ना हो। मैं राजीव कुमार महेश्वरी पिछले 50 सालों से उजानी कस्बे में रह रहा हूँ और यहाँ संजलपुर रोड पर मेरा ईंट का भट्टा और खेती है। मैं अपनी खेती में CRI पंप इस्तेमाल कर रहा हूँ और पिछले 15 सालों से मैं CRI पंप इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा नाम है दीवान सिंह, गुर्जा खंडेर में रहता हूँ। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पे खेती आप करते हैं। खेती करने के लिए आप पंप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं पानी की सप्लाई के लिए? पंप तो भाई जी सप्लाई है जितवती CRI। तो कितने सालों से लगा आपका ये पंप? 25 साल हो गई हूँ करीब। 25 साल हो गई। तो कभी आपने 25 साल में कोई पानी की समस्या देखी CRI पंप लगाने के बाद कि पानी में कोई समस्या आ रही हो पानी के अंदर या मोटर के अंदर? नहीं हो कोई समस्या खराब ना। CRI मोटर सबसे बेस्ट। सर मैं केशव सिंह गुर्जर, ग्राम बीकनपुर, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा। सर आप क्या काम करते हैं? कृषि करते हैं सर। तो सर आपका ये जो खेत है कितने हैं, आपकी ज़मीन कितनी है जिसमें आप कृषि कर रहे हैं? होगी करीब 60-70 बीघा। 60-70 बीघा में आप सर पानी की सप्लाई के लिए कौन सा पंप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ सर सबसे ज़्यादा CRI पंप सेट चल रहा है। मेरा नाम छोटेलाल है, गांव मोलाली गढ़ी है, तहसील फतेहाबाद है, जिला आगरा है। खेती में आप पानी की सप्लाई के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सी मोटर पंप इस्तेमाल कर रहे हैं? CRI। तो लगभग कितने सालों से आप CRI की मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं? 8 साल हो गए सर। मेरा नाम जितेंद्र चौहान है, गांव बिजोलकापुरा है, थाना फतेहाबाद है, जिला आगरा है। तो सर क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं सर। पानी की सप्लाई के लिए कौन सी मोटर और पंप इस्तेमाल कर रहे हैं? CRI की कर रहे हैं सर। कितने सालों से कर रहे हैं सर? करीब 6-7 साल हो गए। मेरा नाम नीमपाल है। क्या करते हैं सर आप? अब मैं खेती करता हूँ। पानी की सप्लाई के लिए कौन सा पंप इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं CRI की पंप इस्तेमाल करता हूँ। मैं 8% जो लगे हुए हैं CRI पर, मैंने देख के CRI लगवाया है और डीलर ने भी मुझे CRI बताया था तो CRI डलवाई थी मैंने। मेरे साहब नाम बलवीर सिंह है, गांव मेरा रायन गोविंदपुर है, तहसील बिसौलिया, जिला बदायूं। और क्या करते हैं बाबा आप? खेती करते हैं, हम किसान हैं। तो आपने इस पानी की सप्लाई के लिए कौन सा पंप लगा रखा है? CRI कंपनी को। और ये पंप आपने कितने साल से लगा रखा है? 5 साल हो गए साहब। मेरा नाम है मोहराम सिंह यादव, ग्राम कमालपुर, तहसील बिसौली, जिला बदायूं का रहने वाला हूँ और मैं खेती करता हूँ। तो इसमें बाबा आपने खेती में पानी की सप्लाई के लिए कौन सा पंप लगा रखा है? पानी की सप्लाई के लिए मेरे पास CRI कंपनी की मोटर है। खेती में सर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं पानी की सप्लाई के लिए? CRI का पंप लगा हुआ है मेरे पास। कितने सालों से? करीब 15 साल से लगा हुआ है।
तो कभी कोई दिक्कत आई आपको? कोई दिक्कत नहीं आई उसमें, पानी भी अच्छा देता है। और कितने पंप इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मेरे चाचा के भी हैं, ताऊ के भी हैं, 8-10 हैं। फिलहाल मैं 3 तो ये वाले कॉमर्शियल कर रहा हूँ इस्तेमाल, आपके 3-4 डोमेस्टिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। CRI की हमने 2 मोटर इस्तेमाल कर ली, एक कुआ की, एक जी पाइप की। पिछले 25 सालों में यहाँ कितने CRI पंप लगे हैं? 25 साल में तो पहले नंबर हमारा ही लगाओ, और लगे हैं यही 50 के करीबन तो खूब लगे हैं ना और पास। तो कभी आपको पंप में सर्विस में कोई दिक्कत आई, परेशानी आई? हमारी तो अभी पंप खुली है उन्होंने, बस अपने वो पंखा हवा को लो और बस डाल दो है। अब यूँ उन्होंने के बाकी मान लो पंप भाई हो, मतलब 25 साल में अभी आपको कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी सिर्फ नहीं। पंखा आपने चेंज करवाया है बस। हाँ, मोटर में जब दिक्कत आई तो उसमें सबसे अच्छा तो ये मोटर की जो वाइंडिंग है बहुत अच्छी रही, कोई मोटर की वाइंडिंग खराब नहीं हुई आज तक। और दूसरा कि प्लास्टिक के जो होल्डर्स हैं उसके पंप के, वो घिस जाते हैं, क्योंकि उसका कारण भी यही था, यहाँ रेत का जाली है, जाली के साथ रेत आता है, उससे फॉल्ट आ जाता है। सबसे ज़्यादा CRI लगे हैं और कोई दूसरा पंप ले ही नहीं रहा है यहाँ पे। कोई दूसरा पंप ले ही नहीं रहा, मतलब कितने प्रतिशत होंगे? वो तो पूरे ही तोलते ले रहे हैं ना एक दूसरे ने। जैसे हमारे यहाँ एक पंप लगा था CRI बहुत पहले, तब कोई जानता नहीं था कितने इसको। साल पहले? ऐसा कब करीब 20 साल पहले। 20 साल पहले? हाँ, क्योंकि वो मोनोब्लॉक लाया था पहले, हाँ जी। तो फिर वो अगर मोनोब्लॉक ख़त्म करके CRI पंप लाया वो, अच्छा। समरसेबल भी। तो आगे देखा मतलब किसान तो अपने एक दूसरे के बढ़िया चलता है, उसको ही पकड़ता है। फिर ऐसे सारे CRI हो गए। CRI जैसे CRI कोई दूसरी मोटर है ही नहीं? है, कोई नहीं है मोटर पूरे गांव में नहीं है? पूरे गांव में नहीं। सब CRI की मोटर क्यों लगवा रहे हैं? भाई कंपनी बढ़िया, CRI काम बढ़िया कर रही है तब लगा रहे हैं, खराब होती है नहीं लगा पाते। कब वोल्टेज चल रहा है, बढ़िया काम कर रही है। इससे बढ़िया कोई पंप है ही नहीं, हमारे पूरे ब्लॉक में लगी हुई है सब। कम से कम आधे में तुझे होंगे पंप है, CRI पंप आधे में है, और वरना आधे में और सब है। जो CRI जिसने लगाई है वो आराम में है, तो किसान कोई परेशानी ना है, रात में चला दे ट्यूबवेल, सुबह आके आ जा करते कोई। हमारे यहाँ पे तो सारी यही मोटर है, 100 में तो 100%, और कोई मोटर यहाँ पे है ही नहीं हमारे और पास कहीं नहीं। मतलब आपके गांव में सारी मोटर यही है, पूरे क्षेत्र में यही मोटर, और दूसरी मोटर कोई कंपनी की है ही नहीं। तो सर जो आपकी मोटर है वो कितने HP की है? 20 हॉर्स पावर की है सर। और कितने पंखे की है? 7 की। 7 पंखे की है। तो उसमें आपको पानी का फ्लो कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा है सर। हमारा आप CRI पंप आप हमारे कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं? पिछले 15 सालों से। हाँ, कम से कम हमें बस है गई 25-30 साल से CRI चल रही है। 30 साल से CRI चल रही है? हाँ, पहले हमने कम से कम 15-20 साल मतलब वैसी मोटर CRI चलाई, अब जाएगी 12 साल है। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है नहीं, CRI में? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कभी चेंज करवाया हो, कभी कुछ काम करवाया हो? नहीं, कोई नहीं कराएगा। कोई समस्या नहीं। अभी रिपेयरिंग को लेके 6-7 साल हो गई जब से अभी निकली नहीं है मोटर, अंदर से अंदर ही पड़ी है। नहीं, हमें कोई खराबी नहीं मिली। हम 3.5 साल लगो ट्यूबवेल को लागे, हमारी तो आज तक खराब भई ना है, काउ तरह की कोई डिफेक्ट ना है, ना फीस मारे, ना केबल खराब हो, कोई चीज़ की कमी ना है। देखिए साहब, कस्टमर ये चाहता है कि उसको कोई कंप्लेंट ना मिले पंप में। वो कोई कंप्लेंट है नहीं CRI पंप में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फायदा तो इससे बहुत हुआ हमारा। पहली बात, ट्यूबवेल के बाद 12-13 साल में कोई मिस्त्री ढंग नहीं आया मोटर सही करने के लिए, पंप करने के लिए। जब एक चीज़ सही चल रही तो क्यों आएगा कोई पंप सही कराने के लिए? यही हमारे बहुत बढ़िया पंप। संतुष्ट तो यूँ है कि जो तारन थे जी हमारी फुकी नहीं है, जी 11 वोल्ट से पहुँचो फुकट गई, नहीं फुकटी भी नहीं। आपके गांव में जो CRI के पंप लगे हुए हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और अदर ब्रांडेड पंपों को लेकर? सर इसमें क्या है, सीजन पे लाइट की प्रॉब्लम बहुत है, तो ये 250 पे भी चलती है, 200 पे भी चलती है, लास्ट 180 तक पानी देती है, ये चलती है। अच्छा। और ये लू भी है और भी हैं, इनके लिए 300-350 वोल्टेज चाहिए जब ये चालू हों। हकीकत 8 से 10 साल पहले हमारे यहाँ वोल्टेज की कमी थी। अच्छा। जब ही इसकी ज़्यादा पकड़ हुई CRI मोटर की, ये 150 वोल्टेज तक आराम से चलती रहती है। 150 वोल्टेज ट्रांसफार्मर रखा हो, 150 वोल्ट हो तो चलती रहेगी। बिजली की बचत में तो
हमारी तो 17-18 एम्पियर लेके चलते हैं और 20 वोल्टेज खींचती है मोटर केवल। और ये लोकल मोटर हैं वे ज़्यादा बिजली खींचती है, 40-50 वोल्टेज तक खींच लेती है। इसमें बिजली की भी बचत हुई है CRI से। फ्लो में भी कोई दिक्कत नहीं है, लोड में भी कोई दिक्कत नहीं है, कम वोल्टेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 15 सालों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे 2 भट्टे हैं, दोनों पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और खेती में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। लगभग 200 बीघे खेती है मेरे पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एक खेत और भी है जो यानी ब्लॉक के बसौमा गांव में, वहाँ भी मैं इसको CRI लगा हुआ है मैंने। CRI की अच्छी आते हैं, एकदम आते डबल। और वो भी कम वोल्टेज में? हाँ, कम में आते, 140 चल जाते हैं बिजली हुई। और जो दूसरी कंपनी के पंप हैं वो भैया हमने ना देखे चलते, जो कहते लोग कम बिजली पर ना चलते जी, मतलब बंद हो जाते हैं हाँ, पीछे से अगर? हाँ बंद हो जाते, और जो CRI बंद ना होते तो चाहे पानी थोड़ा दे चलती रही। 20 या 15 वोल्टेज कम करती है और लोकल मोटर हैं वे 50 वोल्टेज एकदम खींच लेती हैं। बिजली की भी CRI से बचत है। वोल्टेज में कम भी वोल्टेज आ जाए, मतलब ये है 300 वोल्टेज से नीचे भी आ जाए तो भी मोटर अच्छा पानी देती रहती है। वोल्टेज तो 400 हुआ में, 500 हुआ में और 200 पे CRI चलती रहती है। 200 पे मतलब कम वोल्टेज आता है तो CRI अच्छा चलता है, धुआंधार बितना ही पानी फेंकेगी। और जो लोकल पंप होते हैं वो तो पिटिक की मच जाती है। अच्छा, हाँ, वो उठती है उन्होंने, उठती ही नहीं है वो। हाँ, वो जो तो CRI में जो तुम्हें 200 150 पे चालू कर दो तो 70 धारक रही। अच्छा, हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि CRI बहुत लो वोल्टेज में भी बहुत अच्छा आपको पानी दे रही है। तो हाँ, पानी की धार कैसी आ रही है इसमें? हाँ, ये अब पानी की धारा पे बना ली, यहाँ खोल के चला के देख लो, ससुरो लाठी सी की तेज धन्ना है के। एक की नहीं, सबन्नी की, और सब नौने में से 2 एम्पियर पंप के निकले हैं। अच्छा, और जो वो पूरे डाल दे जाए तो नारी भाली से फट जाए। हमारे यहाँ CRI चल रही है और CRI जानते हैं और काऊ मोटर जाना जान तो को और लूबी कंपनी के मतलब यहाँ डीलर आवत है, बिनते समझ नहीं कर दी जाते कि जी हमें पसंद ना आते। मतलब CRI बहुत बढ़िया मोटर चल रही है और जहाँ में कोई शिकायत ना, मतलब जे के एक बार फंस जाए मोटर तो 5-6 साल फुल काटते हैं और बढ़िया पानी दे रहे थे, बढ़िया काम कर रहे थे। और जो अदर कंपनी का मोटर का परफॉर्मेंस है वो मतलब जे कम वोल्टेज है 3 से 3.5 से नीचे तो चलवे को सवाल ही ना, वाको चलती ना फुट जाती है चलाऊ तो। और ये लास्ट 180 होती चलती है जी, 280 वो 3 से नीचे ना चलती। तो दूसरी कंपनियों के पंप और CRI पंप, इन दोनों में क्या फर्क है जो मतलब आपने देखा है? जो फर्क है जो कम बिजली चल जाते हैं, पानी अच्छे देते हैं, और दूसरे पंप भी जत्ते हैं जल्दी जो जितना है। डिफरेंस है तो यही है, कम वोल्टेज पे चलती है पहली बात तो, ये सबसे कम वोल्टेज पे, और पानी भी अच्छा देती है। खेती के मामले में बहुत बढ़िया अच्छा पानी देती है, कम वोल्टेज पे चलती है। अदर जो होती है 350 वोल्टेज खाती हैं, ये 200-180 पे चलती है। और वारंटी में जब भी कोई ऐसे मोटर फुकी है वगैरह, ज़्यादा वैसे लोड वगैरह पे, तो मतलब वो वहाँ से सही होकर मिली है। तो लगभग कितने दिन में सही कर देते हैं वो? जल्दी ही दे देते हैं, 2-3 दिन में दे देते हैं। और यदि यही चीज़ किसी और कंपनी के पंप में खराबी आई हो तो वो कितने दिन में सही करके देते हैं? उनकी क्या पता है साहब, उनका कोई यहाँ सर्विस सेंटर तो है नहीं इतना बड़ा। अच्छा, सबसे बड़ा हमारे यहाँ यही है, हम इसी को यूज़ करते हैं। एक हमारे यहाँ पंखा खराब है वो तो दोहरो डाल दो, कंपनी तुरंत डाल दिया, तुरंत डाल दो, पंखा निकाल लो। और यदि ऐसे ही पंप दूसरी कंपनी के यदि खराब हो जाए तो कंपनी वे ना डालेंगे, वे नहीं डाल कर रहे हैं? ये तो जे लोकल में तो जाते हैं तो 2000 रुपये तक बल दिलाते हैं, और तो घर ही कंपनी खुद फ्री बल देते 100 लाख। CRI कंपनी आपको मुफ्त में रिपेयरिंग करके देती हाँ, है? मुफ्त में। और जो लोकल कंपनियां यहाँ लोकल कंपनियों के जो किसान भाइयों ने आपके उनके 6 महीने नहीं करते हैं तो तक तो केबल जरी आई अंदर से या खुद फूक ली, तो उसमें उनको कंपनी ठीक करके देती है? कंपनी ठीक तो करती है लेकिन बदलाई के पैसे 2500 रुपये ले लेती है। लूबी मोटर एक लायो, कम वोल्टेज में चालू नहीं होती, पानी नहीं देती, ज़्यादा बार दबा के चलाते, स्टार्टर बटन दबा के चलाते तो वो मोटर फूक जाती। उसने वो सलाह ली हमसे कि क्या कौन सी मोटर है, कि CRI है हमारी, तो हमारी लूबी है वो फूक जाती है कम वोल्टेज पे। तो उसने कहा कि फूक जाती, तो हमने बोला कि बस छोड़ो CRI मोटर ले आओ, वो काम बढ़िया करेगी।
तो उसने CRI खरीदी, वो आज तक बढ़िया काम कर रही है। नहीं, हमारी CRI पंप की खेती सब हरी भरी, तुम्हें मान लो 74 दिखेगी CRI पंप ही। एक्सपीरियंस ये रहा कि कुछ दिन पहले छोटे भाई ने मोटर दूसरी कंपनी की मोटर लगाई थी, उसको इतनी प्रॉब्लम हुई, कभी तो उसका पैनल फूक जाता था, कभी मोटर की वजह से ही तो उनके जो नीचे से केबल आती है मोटर की, वो केबल भी भस्ट हुई, फिर उसके बाद उसके वाइंडिंग भी भस्ट हो गई। मतलब 4-5 बार उन्होंने साल में इतनी ज़्यादा परेशानी हुई। हम बात इतने संतुष्ट है कि एक रात तो डिम पे चंद रही, पूरी रात तो भी ढका नहीं हो, कोई परेशानी नहीं। तार टपक गई, प्लास्टिक वागी यदि तार नहीं गई ते पजर के टपक गई, पर मोटर ते ढका नहीं वो, पर बागो का करे 11,000 ने फूक दे, 11,000 से सारी लोहा हुए भ्रष्ट कर दे। आप किसान भाइयों को कोई सुझाव देना चाहेंगे CRI पंप को लेकर? बस मैं सुझाव यही दूंगा कि भाई अपने अपने खेतों में जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जिनके अपने ट्यूबवेल्स हैं, वो CRI पंप का इस्तेमाल करें, CRI पंप लगाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा, खेती में उपज बढ़िया होगी, जब उपज बढ़िया होगी तो उसका पैसा बढ़िया मिलेगा। तो ये सुझाव किसान भाइयों को। और हमारे क्षेत्र में तो लगभग 60% जो है CRI पंप्स लगे हुए हैं। क्यों तो अपने आप ही लग रहा है, सुझाव बढ़िया काम करते चीज़ भाई अपने आप खरीदे तो आदमी सुझाव पाम दे वो कहा है मैंने बाकी देखी मानी बढ़िया CRI तो मैंने हमने ले ली, फिर हमारे पड़ोसी जिनने ले ली, फिर हमारे ताऊ ने लगवा बिन्ने ले ली, और हमारे यार दोस्त ने बिन्ने, हमने सबने मतलब CRI पसंद करते हैं ज़्यादा रहते। मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं लोकल पंप ना डलवाएं। जैसे मान लो कुछ डीलर लोग होते हैं तो क्या कहते हैं कि सस्ती वाली मोटर डलवा तो इसमें फ़ायदा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोकल पंप जब डलवा देंगे तो क्या कहते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब पैसे ज़रूर कम पड़ेंगे, मात्र जो हमारे 1-2 बार फूक गई या कोई कमी आ गई तो आपको अब ये जो क्या कहते हैं जल्दी ख़राब हो जाएगी। और मतलब ये जैसे मान लो हमने CRI पंप डलवाई, ये 10 साल चली और ये 2-3 साल बाद ख़राब हो गई तो उसमें बहुत पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो ये सोचना चाहिए कि CRI पंप डलवाएं। भाई सुझाव तो दे चाहते खूब दे रहे हैं कि जो को मान लो किसान भाई लगावे तो CRI पंप लगावे, सबसे बेस्ट CRI है और कम से कम वोल्टेज पे खूब पानी फेंकती है साहब। CRI pumps, pumping trust,